महाभारत काल में कई ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनकी चर्चा आज भी खूब की जाती है। जहां भगवान श्री कृष्ण बिना किसी अस्त्र उठाए अपने रणनीति से ही पांडवों को विजय दिला दिया था। पर वहीं कई बार यह चर्चा भी उठती रही कि महाभारत का शक्तिशाली योद्धा कौन है, भीष्म, कर्ण या फिर अर्जुन। महाभारत का शक्तिशाली योद्धा ना भीष्म, ना कर्ण, ना ही अर्जुन थे, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिनकी चर्चा बहुत कम की जाती है। यहाँ तक कि उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं। भक्ति मिक्सचर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। और कृपया वीडियो को शेयर कर दे, जिससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। महाभारत काल के इस युद्ध को हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में माना जाता है। महाकाव्य में ऐसे अनेक पात्र होते हैं जिनका विशाल युद्ध में कई महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा ही एक योद्धा जो महाभारत काल में था, जो अत्यंत शक्तिशाली था और जिसे शिव जी से वरदान भी प्राप्त था। यदि वो चाहते तो एक क्षण में कुरुक्षेत्र का सबसे लंबा युद्ध समाप्त कर सकते थे। उनका नाम था बड़बड़िक, जिन्हें आज के समय खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। ये बचपन से ही एक महान योद्धा थे। इन्हें कलयागी भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। इनका बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। बड़बड़िक भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बड़बड़िक की आरंभ से ही धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में बड़बड़िक की गिनती की जाती है। बड़बड़िक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या और भक्ति के पश्चात भगवान शिव बड़बड़िक के सामने प्रकट हुए और बड़बड़िक को भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि वो अपने 3 बाणों से तीनों लोगों को जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। इन तीनों तीरों की अपनी ही एक विशेषता थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करते हैं जिन्हें वह नष्ट करना चाहते हैं। दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करते जिन्हें वह बचाना चाहते हैं। तीसरा बाण जो सबसे खतरनाक है, पहले वाले तीर से चिन्हित सभी चीजों को नष्ट कर देगा और अपने तुनीर में वापस लौट जाएगा। परंतु उनके वरदान की एक शर्त भी थी। बड़बड़िक अपने निजी प्रतिशोध के लिए उन बाणों का उपयोग नहीं कर सकते थे और वे उन बाणों को केवल युद्ध क्षेत्र में कमजोर पक्ष की सहायता के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। महाभारत युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से ये पूछा कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कुल कितने दिन लग जाएंगे, तो सभी ने औसतन 15 से 20 दिन का समय बताया। लेकिन बड़बड़िक ने जवाब दिया कि वो अपने 3 बाणों से एक क्षण में युद्ध समाप्त कर देंगे। बड़बड़िक के लिए 3 बाण ही काफी थी, जिसके द्वारा वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को जड़ से समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बड़बड़िक दोनों खेमों के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर दी कि मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। बड़बड़िक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण थोड़े चिंतित हो गए। बड़बड़िक के सामने जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनकी वीरता को देखने उपस्थित हुए, तब बड़बड़िक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही पेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़बड़िक से कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को यदि तुम एक ही तीर में छेदने में सफल हुए तो मान जाऊंगा कि तुम एक श्रेष्ठ योद्धा हो। भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर बड़बड़िक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। बड़बड़िक के द्वारा छोड़ा गया वह तीर जब एक एक करके सभी पत्तों को छेदता हुआ जा रहा था, तो उसी समय हवा के कारण एक पत्ता नीचे टूट के गिर पड़ा। भगवान कृष्ण ने उस पत्ते पर पैर रखे उसे छिपा लिया, परंतु सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर ठहर गया। तब बड़बड़िक ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपके चरणों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपने चरण हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों छेदने की आज्ञा दी है। बड़बड़िक के इस चमत्कार को देख भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चिंतित हो गए। वो ये जानते थे कि बड़बड़िक ने अब प्रतिज्ञा कर ली है, तो वो अपने प्रतिज्ञा का वश होकर हारने वाला का साथ अवश्य देंगे। यदि उनके सामने कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडव के लिए बहुत भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा। यदि पांडव बड़बड़िक के सामने हारते नजर आए तो वो फिर पांडवों का साथ देंगे। इस तरह से वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर में समाप्त कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी तीसरा इस तरह से महाभारत के युद्ध में प्रवेश करे और युद्ध में प्रलय ही आ जाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि बड़बड़िक अपनी प्रतिज्ञा को लेकर काफी दृढ़ है, तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह सुबह बड़बड़िक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए। बड़बड़िक द्वार पे आए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं कर सकते थे। बड़बड़िक ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया करते थे। बड़बड़िक ने भगवान कृष्ण से कहा, मांगो ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मैं चाहता हूँ वह तुम नहीं दे पाओगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे बड़बड़िक भगवान श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और फिर श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। तब बड़बड़िक यह सुनकर हैरान हो गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों चाहता है। फिर वह समझ गए यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ के कहा कि आप अपने असली रूप में आइए।
और फिर भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह काफी प्रसन्न हो गए। बर्बरिक अपने पितामह पांडव के विजय के उद्देश्य से अपना शीश दान देना स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी कि वह महाभारत को शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका शीश दान लेने के पश्चात उनका शीश एक ऊंचे पहाड़ के टीले पर रख दिया, जिससे वह संपूर्ण महाभारत देख पाए। बर्बरिक की निष्ठा और बलिदान देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक वरदान भी दिया कि कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाएंगे। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश रखा था। उस स्थान का नाम खाटू है। तो महाभारत का शक्तिशाली योद्धा बर्बरिक था, जिन्हें युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। आपके अंदर एक प्रश्न और भी आता होगा कि सभी योद्धाओं का चर्चा होता है, फिर भगवान श्री कृष्ण का क्यों नहीं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को वचन दिया था कि वह इस युद्ध में किसी पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए उनकी चर्चा महाभारत में एक योद्धा के रूप में नहीं होती है, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, जिन्होंने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण चाह लेते तो एक क्षण से भी कम में युद्ध समाप्त कर सकते थे, क्योंकि वह स्वयं श्री हरि के अवतार है, परमेश्वर है, जिनको हराना असंभव है। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।